जय जय श्री राधे। राजा पृथु कहने लगे कि नारद जी, आप पुराण वेद शास्त्र सबके जानने वाले हो, कृपया करके ये बतलाइए कि सब देवताओं को कितनी परिक्रमा करने से क्या फल मिलता है। तब नारद जी कहने लगे, देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव की आदि, पितरों की 4 अथवा 3 और विष्णु की 4। अब मैं ब्रह्मा जी को कहा हुआ एक इतिहास कहता हूँ जिसमें बृहस्पति जी और इंद्र का स्वाद है। व्यवस्थित मनवंतर में एक समय देवताओं से इंद्र बृहस्पति जी से पूछने लगे कि गुरुजी, ब्रह्मकल्प में पहले सृष्टि कैसी थी, इंद्र तथा देवता कैसे थे, उनका कर्म कैसा था, सो कहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि उस समय की बात तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि उन बातों को मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं। आपके ही नगर में एक सुधर्म नाम वाला था, वह सब कुछ बतला सकता है, उसके पास चलिए। तब बृहस्पति सहित इन सुधर्मा के पास गए। सुधर्म ने दोनों का पूजन सत्कार किया। इन सुमर्द की लक्ष्मी और वैभव को देखकर बड़े विस्मय को प्राप्त हुए और कहने लगे कि सुधर्म, तुम्हें इतनी लक्ष्मी कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ और तप किया है, और तुम ब्रह्मकल्प से पहले की बात कैसे जानते हो, सो हमसे कहिए। सुधर्म कहने लगा कि हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। हम विष्णु जी के लोक में रहें, तब वहाँ हमारे रहते हुए कई ब्रह्मा एक हो चुके हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सके। फिर अब हम यहाँ स्वर्ग में आए, सो जो भी हमने अच्छा कर्म किया जिससे हमारी आयु इतनी हुई, सो आपसे कहते हैं। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गृह थे। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी आंवला नवमी तिथि को मैं श्री विष्णु के मंदिर में बैठा था कि एक शिकारी ने आकर मुझे बाण मारा। मैं बाण से घायल होकर मंदिर में आके गिरा। इस प्रकार मुझको गिरा देखकर मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर और कुत्ते के पीछे भागे। वे उनके डर कर मंदिर के चारों तरफ फिर कर भागे। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे भागे। इससे सबकी प्रदक्षिणा हो गई। उस समय मेरी मृत्यु हो गई। उसी प्रदक्षिणा से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद प्राप्त कर दिया। यह बात सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान की विधिवत पूजा करके प्रदक्षिणा की। नारद जी के सम्मान है कि राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी को भगवान की पूजा और प्रदक्षिणा के समान न कोई पुण्य हुआ है और न होगा। इससे पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आदि तिथि है। इस दिन दान, तप और यज्ञ के अनेकों गुना फल मिलता है। कार्तिक शुक्ला नवमी को यदि मथुरा वृंदावन जाकर प्रदक्षिणा करे तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। प्रदक्षिणा में जितने पग पड़ते हैं उतने कुल बैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरा वृंदावन दूर हो तो दूसरी जगह प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यदि वह भी ना हो सके तो ब्राह्मण, विष्णु या गौ के स्थान की प्रदक्षिणा कर ले, या शालिग्राम और तुलसी की प्रदक्षिणा कर ले, या आंवले के पौधे की प्रदक्षिणा कर लें। सारी पृथ्वी की समुद्र से प्रदक्षिणा से जो फल प्राप्त होता है वही शालिग्राम और तुलसी की प्रदक्षिणा करने से होता है। जिसने शालिग्राम की प्रदक्षिणा की है मानो काशी की प्रदक्षिणा कर ली। ग्रहण में कितनी ही गौ का फल है, माघ में प्रयाग के स्नान का फल है, अश्वमेध यज्ञ का जो फल मिलता है, गौ ब्राह्मण देवता के मंदिर, ये वह सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर है। ब्राह्मण, गौ, देवता के मंदिर, तुलसी, वन, पुण्य, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त गृहस्थ, पुराण, वेद, उपवेद, ये सब कार्तिक शुक्ला नवमी को गांव में ही वास करते हैं। प्रातः समय उठकर स्नान से निर्वित होकर कमंडल लेकर भगवान का नाम लेकर यात्रा आरंभ कर दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नमो नारायणाय, नमो नारायण, इस मंत्र का जाप करता जाए। यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करते तो सूर्योदय के पहले ही आरंभ कर दें। सूर्योदय के बाद ब्राह्मण, देव मंदिर, शालिग्राम मूर्ति की प्रदक्षिणा कर लें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये थी आज के कार्तिक महात्म की कथा। अब मैं आपसे एक जो मम्मी और नानी से सुना करते थे, अब एक कथा आंवला नवमी की और कहूँगी, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस कथा को कहने से, सुनने से और हुंकारा भरने से अश्वमेध यज्ञ से भी 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें और औरों को भी श्रवण कराइए, क्योंकि अगर किसी को भी आप एक धर्म का पर्थ बताते हैं तो भगवान को अति प्रसन्नता होती है। वो भक्त भगवान का अति प्रिय बन जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।